हेलो दोस्तों, जीपी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 11 और जो पहला चैप्टर है सेट 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा 1.1 सेट का। हम आगे पढ़ेंगे आज 1.2 सेट्स 1.2 चैप्टर फर्स्ट क्लास 11। और आज हमें ये पढ़ना है जो पहला ये हमने एम्प्टी सेट के बारे में आज पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था सेट्स का पहला चैप्टर था 1.1, जो सेट का पहला 1.1 था, जिसमें हमने पढ़ा था वेल डिफाइंड, डज नॉट बिलोंग्स टू, रोस्टर फॉर्म और सेट वेक्टर फॉर्म। तो आज हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद फाइनाइट सेट, उसके बाद इनफाइनाइट सेट। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप दिमाग फंस लगाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो गौर से थोड़ा सुनेंगे क्या कहता है एम्प्टी सेट। कह रहा है ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। और या इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, एम्प्टी सेट को हम इतने नाम से जाने जाते हैं। एम्प्टी सेट कह सकते हैं, इसे नल सेट भी कहा जाता है और इसी को हम वॉइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, इस एम्प्टी सेट को हम तीन नाम से जाना जाता है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। तो क्या रहा है एम्प्टी सेट के लिए तो हमारा यहीं तक और आगे हम पढ़ेंगे, इसी को दूसरे रूप में हम जानेंगे। और का मतलब या इसे ये पढ़ेंगे या इसे ये पढ़ेंगे, द नल सेट और द वॉइड सेट, इसी चीज को। तो क्या कह रहा है, ये जो हमारा एम्प्टी सेट का जो सेट बनेगा उसमें कोई एलिमेंट की जरूरत नहीं होगी। पहले कह दिया है नो एलिमेंट, नो मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा उस सेट में। एम्प्टी सेट में बार बार कहा जाता है एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। जस्ट लाइक दैट, आप किसी के यहाँ जाते हैं, वो क्या कहते हैं गेस्ट बन के, तो शायद हमारे पास मिठाई का डब्बा होता है, आप मिठाई का डब्बा सिर्फ ले जाते हैं भर के, तो एम्प्टी सेट नहीं होगा। या आपसे किसी को आप मजाक करते हैं तो मिठाई के डब्बे में कुछ भी नहीं ले जाए, कुछ भी नहीं, दिस इज एम्प्टी मतलब खाली। उस मिठाई को डब्बे के अपने गेस्ट के पास जाते उसे मजाक करना है, वैसे किसी के पास ले जाइएगा तो फिर आपको तो चाय भी नहीं मिलेगा, मिठाई की तो बात की बात है। तो खाली डब्बा आप लेके जाएंगे तो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, मतलब उस मिठाई के डब्बे में कोई भी रसगुल्ला नहीं होगा, उसे कहेंगे एम्प्टी सेट। और अगर रसगुल्ला होगा तो नॉन एम्प्टी सेट। तो समझ गए, ए कंटेनिंग नो एलिमेंट, हमारा सेट जो ऐसा सेट कोई बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अब आगे देखेंगे इसे डिनोट किससे करते हैं, इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, फाई या फाई लिखिए या सेट को खाली छोड़ दीजिए। बस ये हमारा सेट है, इसे कर्ली ब्रेसेस कहा जाता है, ये खाली सेट को छोड़ दीजिए। फाई लिखिए, दोनों चीज आप दोनों में से एक चीज लिखेंगे, या तो फाई लिखेंगे या तो सेट को खाली छोड़ देंगे, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, एक बार और जान लेते हैं। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, एम्प्टी सेट। उसके बाद उसे हम नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। इसे डिनोट किसे कहते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, या सेट को खाली छोड़ देते उसे कहते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर हमारा कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। ये नल सेट के ऊपर एग्जांपल है हमारा, सारा क्वेश्चन को हम समझेंगे। द फ्लोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द नल सेट। ये नल सेट मैंने बोला था ना, नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, इसे एम्प्टी सेट भी कहेंगे, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो कह रहा है ये एम्प्टी सेट आपको निकालना है, ये सब दिखाया है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसके ऊपर क्वेश्चन
चलो क्वेश्चन सुनते हैं और पढ़ते हैं। सेट, पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कह रहा है क्वेश्चन एक सेट है, उस सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जानेंगे, जो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है, 1 2 से लेकर अनंत तक, इनफिनिट तक होता है, नेचुरल नंबर होता है। लेकिन उससे पहले दिया है ऑड नंबर। ऑड नंबर आप जानते हैं जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो उसे ऑड नंबर कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर को 2 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है। स्वाभाविक है, कभी हो सकता है ऐसा। मतलब ये ऑड नंबर किसे किसे कहते हैं? 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को। क्या डिविजिबल हो सकता है ये 2? सबको पूरा डिवाइड कर सकता है 2? तो ये हमारा एम्प्टी सेट है, जिसे नल सेट कहते हैं। क्वेश्चन पेपर फिर से समझ लीजिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 कह रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या कहा? जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो ये सेट कैसे होगा? जिसे वो मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट नहीं कर पा रहा हो, जो विषम संख्या को 2 से डिवाइड करने पर कट जाए, पूरा कट जाए। वो पॉइंट में पूरा करने की बात करें। डिविजन बाय 2 से संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या कहता है? एम्प्टी सेट में इवन प्राइम नंबर हो सकता है। पहले ये ध्यान दीजिए, हम जानते हैं एक तो एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद जिसे कहते हैं, एक्सेप्शन अपवाद। 2 जो होता है वो शायद इवन नंबर है, प्राइम नंबर भी है, वेरी गुड, हो सकता है। लेकिन 2 के बाद क्या 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता है? 2 इवन नंबर हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर संभव नहीं है। तो ये भी हमारा सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर से समझ इस चीज को। 2 जो है हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर भी होगा, इवन नंबर भी होगा। उसके बाद 4 6 8 ये सिर्फ इवन नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ये हमारा क्या हुआ? एम्प्टी सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। कह रहा है x से बड़ा 5 होगा और फिर 7 से बड़ा ये x हो जाएगा। ऐसा कोई संभव है? मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक पिताजी से उसका छोटा बेटा होगा, ये ठीक है, या एक बेटे से बाबूजी उसके बड़े होंगे, वो ठीक है। क्या वो जो छोटा बच्चा है, क्या उनके बाबूजी से उनके पिता के बाबूजी होंगे उनसे बड़ा हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है, बिल्कुल गलत। मतलब आप इस क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है जो कोई मान लेते हैं x जो है, x मान लेते हैं किसी का पिता है और उसका बेटा y है। x का बेटा y है और x का बाबूजी z है, मतलब z मान लेते हैं, z। बूढ़े हो गए तो z ही हो। तो z जो है, z के बेटे हुए x और x के बेटे हुए y। अब यहाँ ये कह रहा है क्या जो पोता जो होगा वो बाबा से जेठ होगा? z का बेटा x है और x का बेटा y है, तो z का y क्या हुआ? पोता हुआ। तो क्या पोता बाबा से जेठ हो जाएगा? संभव ही नहीं। ये वो हमारा एम्प्टी सेट। खत्म कीजिए इस कहानी। नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस किसी भी चीज को, एनीबॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप काउंटिंग कर सकते हैं उसे फाइनाइट कहते हैं। जिसे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे इनफाइनाइट कहते हैं। थोड़ा सा और समझ लीजिए, ये अपनी भाषा है। जिसे काउंटिंग कर सकें उसे हम फाइनाइट कहते हैं, जिसे काउंटिंग नहीं कर सके उसे इनफाइनाइट कहते हैं। चलिए थोड़ा लैंग्वेज आ जाते हैं डिफिनेशन से। फाइनाइट सेट एन एम्प्टी सेट or a non-empty set in which the process of counting of element surely comes to
and end in the called finite। मैंने क्या कहा, जो एम्प्टी सेट होगा, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट जो होगा उसे आप गिन सकेंगे, उसे पढ़ सकेंगे अच्छे से, उसे काउंट कर सकेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। और जिसे काउंट नहीं कर सकेंगे उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का थोड़ा जान लेते हैं, इनफाइनाइट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड ऑन इनफाइनाइट सेट। जो मैंने क्या कहा, फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। मतलब फाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम काउंटिंग कर सके, और जिसे काउंटिंग नहीं कर सके उसे इनफाइनाइट कहते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेते हैं फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। कह रहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, सब जानते हैं 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये हमने फाइनाइट कर लिया, हमने काउंटिंग कर लिया, मतलब फाइनाइट हो गया। काउंटिंग किसे कर लीजिए, फाइनाइट हो गया। क्लियर दैट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइनाइट हुआ हमारा, एफ बोले तो फाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट से मतलब 1 2 3 तक तो है, उसका 3 डॉट का मतलब कंटिन्यूअस, ये नेचुरल नंबर होगा, इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकेंगे, ये हमारा हुआ इनफाइनाइट। नेक्स्ट आगे है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट, लेकिन लास्ट में हमें दर्शा दिया गया है 1 से लेके 100 तक है, मतलब इसे हम काउंटिंग कर सकेंगे, इसे हम कहेंगे फाइनाइट। जिसे हम काउंटिंग कर सकेंगे उसे कहेंगे फाइनाइट, जिसे काउंटिंग नहीं कर सकेंगे उसे कहेंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100।